एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो बच्चे फेल हुए हैं सामाजिक विज्ञान विषय में और उन्होंने रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए फॉर्म डाला हुआ है और परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आप जो सेट पेपर में डाल रहा हूँ ना चैनल पर उन्हें आप देख लीजिए और पास हो जाइए। क्यों? और कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो रियल पेपर के चक्कर में पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी उनके मन में है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें रियल या वायरल पेपर मिल जाएंगे। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बताता हूं और आप इतना भी जानते हैं कि क्वेश्चन आते भी हैं। तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से प्रश्नों को याद करना है जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। चैनल पर नए हैं तो आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे द्वारा ये सेट पेपर बताया जा रहा है जो परीक्षा में दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपको याद जरूर करना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपकी स्क्रीन के सामने जो प्रश्न बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन होगा कि मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। मृदा का अर्थ क्या होता है? मिट्टी होता है। और मिट्टी के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है? सेल का होता है। शेल यानी कि पत्थर का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो इसमें आपको सेल करेक्ट उत्तर रूप में लिखना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है, सरदार सरोवर बांध। तो इसमें आपको नर्मदा नदी लिखना है। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब होती है? तो 1854 में मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। इसमें आप 1854 करेक्ट ध्यान रखेंगे। सभी प्यारे भैया बहन, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका भाई आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है और बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन बता रहा है। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंहली को श्रीलंका में जो राजभाषा घोषित हुई थी वो 1956 में हुई थी। ठीक है, तो सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिंहली है, ये भी ध्यान रखना है। और श्रीलंका के बारे में एक और बात बता देता हूँ, ये कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? ये 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या होता है? चहुमुखी विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, ये राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है। तो ये आप लिखेंगे उपरोक्त सभी। कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कपास जो होता है एक प्राकृतिक उत्पाद होता है। तो इसमें आपको प्राकृतिक उत्पाद लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रिक्त स्थान है और आप जानते हैं कि परीक्षा में आएंगे तो याद जरूर करना। संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना हुआ है। तो संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? जलोढ़ मृदा। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए हैं, तो आरक्षित घोषित किए हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है आरक्षित। महानदी बेसिन में परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो इसमें आपको लिखना है हीराकुड। यहाँ पर आंसर होगा आपका हीराकुड। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा इलाके में रहता है। तो वो रहता है उत्तरी इलाके में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तरी इलाके में। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो ये जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। जैसे कि हरिजन ले लो, नाई ले लो, कुमार ले लो, तो ये विभाजन है और ये बिल्कुल गलत होता है। ये चीज़ें गलत होती है ना, इंसान सेम होते हैं। भूमिगत जल साधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जो जल है वो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नवीकरणीय लिखना है। सभी अपने होते हैं ना, ये जो जाति होती है यानी कि सभी अपने हैं। अगर इंसान है तो सभी अपने हैं ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, बिल्कुल सभी अच्छे हैं, सभी बेस्ट हैं। और इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है और ये आपकी जोड़ी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। चाय पीना है असम में जाकर पीना पड़ेगा। फ्रांस की क्रांति करवा दो 1789 में। रोलेट एक्ट में आपको करवा दो 1919 में। बेल्जियम की भाषा डच और फ्रेंच है। करेंसी जो है ये देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर संपूर्ण हुई। स्क्रीनशॉट लेना है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लो इनका, है ना। ये आपके सत्य वाले हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये बात सत्य है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य है।
1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ये सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, गलत हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये गलत होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। स्क्रीनशॉट लेना है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लेते चलना है ना। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, एक तो राजस्थान हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। इसमें छोटी ई की मात्रा लगा देना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इसमें आपको लिखना है इंग्लैंड। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 4 फरवरी 1948। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें लिखना है 74.4%। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या बोला जाता है? तो ICT बोला जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और जो क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको ये बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी के आंसर लाइव क्लासों में बहुत जल्द बताने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। डेली लाइव क्लासें चल रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लाइव क्लासें डेली चल रही है, एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि लाइव क्लासें नहीं चल रही, डेली चल रही है। लेकिन आपको लाइव ही जुड़ना पड़ेगा, है ना। क्लासें अपलोड में नहीं कर पा रहा हूँ, लाइव क्लासें तो सिर्फ लाइव क्लासें चल रही है, अपलोड में नहीं कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल लाइव क्लासों में जुड़ना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।